परमेश्वर के वचन के लिए तारीफ करो परमेश्वर की। प्रॉब्लम कहां पे है आज कि विश्वासी की एक्सपेक्टेशन बाइबल से खिलाफ है। वो ईश्वर का काम करने का तरीका बता रहे हैं, वो वचन नहीं ले रहा परमेश्वर से। सामरी औरत को, कनानी औरत को परमेश्वर यीशु मसीह ने कह दिया, जा मैं तेरी बेटी को चंगा नहीं करता, मैं अपने लड़कों की रोटी कुत्तों को नहीं डालता, जा चली जा। उसने कहा परमेश्वर कुत्ते भी वही चूर चार खाते जो तेरी बालकों की मेज से गिरता है। परमेश्वर ने कहा जा इस बात के कारण चली जा, तेरी बेटी में से दुष्ट आत्मा जा चुका है। वचन ने चंगा किया उसे भी, लेकिन परमेश्वर से वचन लेना कैसे ये लोगों को नहीं पता है। ये लोगों को नहीं पता। आप नहीं जानते, जब मैं अपने आत्मिक पिता के पास होता हूं आपको क्या लगता है सब कुछ आसान रहता है? कुछ भी आसान नहीं होता। हम कुछ मांगते हैं, मिलता कुछ है, कई बार नहीं मिलता, लेकिन हमारा दिल, परमेश्वर हमारी अगुवाई कर रहा होता है किस रीति से उनके मुंह से उन शब्दों को निकालना है जो हमें ब्लेस कर सके। ये बुद्धि सबके पास नहीं है, इसीलिए सब ऊंचाई पे नहीं है, क्योंकि हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी एक्सपेक्टेशन है। यीशु मसीह ने बाइबल में लिखा, जब तक गेहूं का दाना भूमि में अकेला नहीं रह जाता, मर नहीं जाता, मरने के बाद वो फल लेके आता है। अगर आप मरे हुए हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका साथी चेला आपकी टांग खींच रहा है, आपकी पैंट खींच रहा है कि आपके बाल खींच रहा है, आपकी टांगे खींच रहा है कि आपके पांव खींच रहा है कि आपकी बाजू खींच रहा है। इसको समझ आ रही है? अगर आप मर चुके हैं आपको कोई मतलब नहीं लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं। आपको यह ध्यान करना है बाइबल में आपके बारे में क्या लिखा हुआ है। आज प्रॉब्लम कहां पे? आवाज क्यों नहीं सुन पाते चेले, पास्टर्स, प्रॉफिट्स, विश्वासी? क्यों? क्योंकि बाइबल में लिखा है जब तक तुम गेहूं के दाने की तरह भूमि में अकेले नहीं रह जाओगे। आपका मतलब यह नहीं आपका परिवार आपको छोड़ के चला जाएगा। अकेले का मतलब, मरने का मतलब अपने आप में मर जाना। यीशु मसीह को चेले ने कहा, परमेश्वर मैं अपने पिता को गाड़ा हूं, मर गए मेरे पिताजी। परमेश्वर ने कहा मुर्दों को मुर्दे गाड़ने दे, मेरे पीछे आ जा। उसका मतलब यह था कि जो आत्मिक रूप से मरे हुए मुर्दे हैं, मरे हुए लोग हैं, वो तेरे पिता को गाड़े जो शारीरिक रूप से मर चुका है। अब चल और मेरे पीछे सेवकाई कर। एक चेले ने कहा परमेश्वर मैं अपने घर से विदा ले आऊं। परमेश्वर ने कहा जो अपना हाथ हल पे रख के पीछे देखता वो मेरे योग्य नहीं। हर विश्वासी चाहता है परमेश्वर मुझसे बात करे, हर चेला चाहता है परमेश्वर मुझसे बात करे, लेकिन उसके काम ऐसे नहीं है कि परमेश्वर उससे बात करे। आज एक चेला दूसरे को खींच के आप ऊपर होना चाहता है, वो परमेश्वर की आवाज नहीं सुन सकता, बाइबल के खिलाफ है। वो चेला जो जहां भी खड़ा है परमेश्वर के साथ बना रहना चाहता है, अपनी जगह नहीं छोड़ता, बाइबल में लिखा उस चेले को परमेश्वर ब्लेस करेगा। आपको क्या लगता है जिस दिन आप परमेश्वर की सेवा के लिए खड़े हो जाते हैं उस दिन शैतान आपके पीछे लग जाता है। शैतान पुराना सांप है, वो एक्सपीरियंस है आपसे, उसके पास अनुभव है कैसे इंसान को गिराया जाता है, उसकी कमजोरियां कहां पे है, कहां उसके पास वीकनेस है, किस मुंह को मैं इस्तेमाल करूंगा इसके खिलाफ और ये गिर जाएगा। कितनों को समझ आ रही है? जब तक आप परमेश्वर की आवाज नहीं सुन पाएंगे आप लोगों को आजाद नहीं कर पाएंगे, खुद आजाद नहीं हो पाएंगे। वो सवाल आपके मन में चुभते रहेंगे हमेशा, वो शैतान आपको मारता रहेगा और आप गिरते जाएंगे जब तक आप परमेश्वर की हुजूरी में नहीं जाएंगे और जब तक अपने आप को नम्र और अपने आप को मारेंगे नहीं। इसीलिए परमेश्वर ने कहा था कि जो कोई अपना क्रूस उठा के मेरे पीछे नहीं चलेगा वो मेरे योग्य नहीं। क्योंकि अपना क्रूस उठाने का मतलब अपने आप का इनकार करना। तुम मर चुके, तुम्हारी बेइज्जती नहीं, तुम्हारी इज्जत नहीं, तुम्हारा पैसा, तुम्हारे परिवार, तुम्हारा परिवार नहीं, कुछ भी तुम्हारा नहीं। तुम परमेश्वर के हो, सिर्फ परमेश्वर की महिमा के लिए काम करते। इसीलिए बहुत से लोग सेवकाई में चलते हैं और रास्ते में खत्म कर देते हैं। क्यों? क्योंकि चलना आसान नहीं है, मरना आसान नहीं है। हर एक को अपने अपने दिल की पड़ी है, लेकिन परमेश्वर क्या चाहते हैं ये सबको नहीं पता। जिस दिन ये सेवकाई शुरू की थी, जब ऊपर मेरे घर पे ऊपर लोग आते थे, आप बिलीव करना प्रचार करना मेरे लिए मुश्किल था। जब मैं प्रचार करता बस मन को मार के और प्रचार सही कर देना, असली कर देना, जो चल रहा है वो कर देना, जो परमेश्वर के वचन में लिखा है वो कर देना। अपने आप को खत्म करके सेवकाई स्टार्ट की और आज आने से पहले मेरा दिल कर रहा था मैं जल्दी भाग के जाऊं और प्रचार शुरू कर दूं। ये टाइम चेंज हो चुका है। आमीन। जब एक चेला मरेगा ही नहीं वो फल नहीं लेके आएगा। गिरने में फल नहीं लगता, 1 सेकंड लगता है, 1 सेकंड दिमाग में 1 सेकंड लगता है गिरने में, 1 सेकंड लगता है सिर्फ डिसीजन लेने में। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि जब तक तुम सब कुछ त्याग के और मुझे ऊपर रख के मेरा काम नहीं करोगे तुम मेरे योग्य नहीं। इसीलिए आज कलीसिया में लोग परमेश्वर की आवाज को सुन नहीं पाते।
आज से 57 दिन के अंदर आप गवाही के साथ वापस आएंगे यीशु मसीह के नाम में। और एक और बात, एक नंबर आपको दिया जाएगा, अभी एक नंबर, स्पेशल नंबर आपको दिया जाएगा 57 डेज। आपने रोज, ये कंडीशन नहीं है चमत्कार की, आप आ रहे हैं वापस गवाही के साथ यीशु मसीह के नाम में। मैं आपको सलाह देता हूं, एक रोज 2 घंटे आपने घर में आपने वर्शिप करनी है, बैठ के आपने वर्शिप में प्रेयर करनी है। अगर आपके घर में कोई नहीं है वर्शिप करने के लिए, आप अकेले हैं, अपने मोबाइल के साथ 1 घंटा वर्शिप करना और 1 घंटा अलग से प्रेयर करना। आपको मैं नंबर दे रहा हूं 57 डेज के अंदर। वो नंबर सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए होगा जो उस 57 डेज के अंदर सिर्फ गवाहियां देने के लिए आ रहे हैं। उस नंबर पे प्रेयर नहीं की जाएगी, उस नंबर पे काउंसलिंग नहीं की जाएगी, आपके साथ मेरे साथ बात नहीं होगी, किसी वॉलंटियर के साथ बात नहीं होगी। जब आपकी जिंदगी में मिरेकल हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने जो मुझसे कहा मैं आपको कह रहा हूं, 57 डेज के अंदर आप गवाही के साथ वापस आ रहे हैं। और ये गवाहियां आम नहीं होंगी, उसके लिए स्पेशल एक डे रखा जाएगा जिसमें वो गवाहियां दी जाएंगी। मैं आपको बता रहा हूं, आज आप परमेश्वर की प्रेजेंस में यीशु मसीह के नाम में। कितनों को समझ आ रही है? कौन चंगा करता है? परमेश्वर वचन। जब परमेश्वर ने उस दिन मुझसे कहा था कि उन लोगों को बुला जिनके यूट्रस में प्रॉब्लम है और उन पे प्रेयर कर, और मैंने एक वचन उनको बताया था कि जब हन्ना प्रार्थना कर रही थी परमेश्वर के भवन में, और उसने जब पूरी प्रार्थना को उंडेल दिया, तो उस सेवक ने कहा कि अपना नशा उतार है औशी औरत, यानी ये नशे वाली औरत। और उसने कहा परमेश्वर के दास, मैंने नशा नहीं किया, मैं तो सिर्फ जो भी मैंने कहा है अपनी सौतन के चढ़ाए जाने और शोकित किए जाने के कारण का है। और बाइबल में लिखा, उसके मुंह से निकला, चाह इस्राएल का परमेश्वर तुझे मन चाह वर दे। और बाइबल में लिखा, हन्ना उसके बाद कभी उदास नहीं रही। का उदास ना होना उसका विश्वास था कि जो मैंने मांगा मैंने पा लिया। मैं आपको परमेश्वर की हुजूरी में बोल रहा हूं, 57 डेज अगर आप बिलीव करते जो आज आप मांग रहे हैं, आप बिना गवाही के वापस नहीं आएंगे। और आपको अलग से एक नंबर आज दूंगा मैं, सिर्फ गवाही के लिए। आपने टेस्टिमनी देनी है उस फोन पे, और मेरे खास टीम के पास वो फोन होगा, मेंबर के पास। आज कलीसिया अगर ऐसी बातों को परमेश्वर से सुन पाए तो कभी सेम ना रहे, उसका घराना कभी सेम ना रहे, उसका बिजनेस कभी सेम ना रहे। क्योंकि इंसान कुछ सोचता है, परमेश्वर कुछ सोचते हैं। और अगर इंसान वो सोचने लगे जो परमेश्वर कह रहे हैं और वो करने लगे जो परमेश्वर कह रहे हैं, वो कभी सेम नहीं रहेगा। एक इमोशनल क्रिश्चियन, इमोशनल चेला परमेश्वर के लिए कभी काम नहीं कर सकता लंबे समय। इसीलिए आप देखेंगे लोग सेवकाई शुरू करते हैं और बीच में खत्म कर देते हैं। क्योंकि शुरू करना बहुत आसान है, एंड करना भी आसान है, बीच में खड़े रहना आसान नहीं है। किनारे पे समुद्र के रहना आसान है, जब बीच में इंसान जाए, जब इधर भी पानी और इधर भी और इधर भी और इधर भी, तब नहीं समझते करते हैं। एक ही चीज है, तब समर्पण कर दो परमेश्वर के सामने, सरेंडर कर दो अपने आप को परमेश्वर के सामने। अपनी ताकत मत लगाओ, बुद्धि मत लगाओ, स्कीमें मत लगाओ। इसीलिए आप देखेंगे शुरू करते और लोगों को बीच में खत्म करते, क्योंकि शुरू करने और एंड तक पहुंचने में परमेश्वर का सबसे बड़ी ग्रेस चाहिए। अगर एक डॉक्टर 30 साल लगा देता अच्छा डॉक्टर बनने के लिए विद प्रैक्टिस, अगर डॉक्टर का कैरियर इतना लंबा है और इतना कठिन है, आज हम देखते डॉक्टर साहब बैठे हैं कुर्सी पे, पैसा कमा रहे हैं, 1000 ले रहे हैं, 500 फीस ले रहे हैं, लाखों रुपए कमा रहे हैं। लेकिन जो डॉक्टर ने 30 साल किया वो आप करना नहीं चाहते। जब डॉक्टर अपने बर्थडे पार्टी छोड़ के अपने ट्यूशन पढ़ रहा था, तब आप घूम रहे थे। आज वो एंजॉय कर रहे हैं और आप कितने समझ रहे हैं मेरी बात? ऐसा ही स्पिरिचुअल कैरियर है। वो लोग, कब कहा परमेश्वर ने प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, कब कहा सेवकाई में मुश्किल नहीं आएगी, तेरे खिलाफ नहीं बोला जाएगा, तुझे सताव नहीं आएगा, बुरा जानकर तेरा नाम लोग काट देंगे, कब कहा परमेश्वर सब कुछ होगा। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि मेरे पीछे चलने वाला जब तक मरेगा नहीं मेरे पीछे नहीं आ सकता। और एक और बात को ध्यान से कान खोल के कलीसिया सुन लो, जो मरा नहीं परमेश्वर की आवाज को कभी नहीं सुनेगा अपनी जिंदगी, वो सुनेगा ही नहीं। प्रार्थना करेगा, बाइबल पढ़ेगा, रोजे रखेगा, गीत गाएगा, लेकिन आवाज कभी नहीं सुनेगा। क्योंकि परमेश्वर की ऑडिबल वॉइस सुनने के लिए आपको मरना पड़ेगा सबसे पहले। अपनी निगाहों में पाप के लिए लोग आपको क्या कहते हैं, आपका साथी आपको क्या कहता है, ये मायने, या परमेश्वर आपको क्या कहते हैं, ये मायने करता है। रिश्तेदार क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं, ये मायने करता है, या परमेश्वर का आत्मा आपको क्या कह रहा है वो मायने करता है। इसीलिए सेवकाई में थोड़े लोग हैं जो सफल होते हैं, बहुत कम लोग जो बहुत ऊंचाई में जाते हैं। क्यों? क्योंकि रास्ते में अपने सफर को कंटिन्यू करना ये किसी का काम है। कितने सहमत है मेरी बात से? आज परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं। आमीन। आपको इस बात को समझना है, जो लूका को समझो, लूका 9। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वह उसे खोएगा,
परंतु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे बचाएगा। 57 से 60 को पढ़ेंगे। जब वे मार्ग में जा रहे थे तो किसी ने उससे कहा, जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। 59 को पढ़ेंगे। उसने दूसरे से कहा, मेरे पीछे हो ले। उसने कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि मैं अपने पिता को गाड़ दूं। उसने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दे, पर तू जाकर परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। 61 आयत में लिखा, एक और व्यक्ति ने भी यीशु मसीह से कहा, हे मेरे प्रभु, मैं भी तेरे पीछे हो लूंगा, पर पहले मुझे जाने दे कि मैं अपने घर वालों से विदा ले आऊं। प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यक्ति से कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। कलीसिया कहे आमीन। हालेलुया। कितनों को समझ आया? एक ने कहा, परमेश्वर मैं अपने पिता को गाड़ा हूं, परमेश्वर ने कहा, मुर्दों को मुर्दे गाड़ दे मेरे पीछे चल। एक ने कहा, परमेश्वर मैं तेरे पीछे तो होना चाहता हूं लेकिन घर वालों से विदा ले आऊं। परमेश्वर ने कहा, अपना हाथ हल पर रखकर पीछे मत देख। सबसे मुश्किल कैरियर जो स्पिरिचुअल है, आत्मिक कैरियर, आत्मिक जीवन जिसको बनाना सबसे मुश्किल है, उसे नाश करना एक मिनट का काम है। इसीलिए लिखा, अपने अपने उद्धार का काम पूरा करते जाओ। जो साल्वेशन आपको मिली है, जो उद्धार आपको मिला है, आप परमेश्वर को जानते हैं, इसे मेंटेन करने के लिए भी प्रेयर चाहिए, आत्मा की बुद्धि चाहिए, स्पिरिचुअल अनॉइंटिंग, स्पिरिचुअल बुद्धि, स्पिरिचुअल जो कम लोगों में है। आप उस कम में नहीं होंगे यीशु मसीह के नाम में। आपको समझ होगी कि परमेश्वर क्या चाहते हैं आपसे। वो बात करता है उनसे जो मरे हुए हैं, वो इस्तेमाल करता है उनको जो मरे हुए हैं। जब तक भूमि में गेहूं का दाना अकेला नहीं रहता, मर नहीं जाता, लेकिन वो फूटता नहीं और फल नहीं लेके आता। अगर हम मरे हुए हैं तो ये व्यक्ति मुझे क्या कहते हैं, मुझे कोई मतलब नहीं, मैं अपने स्थान पे अड़ा और खड़ा हूं। कितनों को समझ आ रही है आज की बातें? ये प्रूफ करते हैं कि आप मरे हुए